हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा खुद को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। इसी बात पर आज की हमारी सत्संग होगी कि हमें एक और उपाधि मिल रही है, दिव्य उपाधि, पराम गति। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य खुद को हमेशा परमात्मा के साथ देखता है, तो प्रश्न है कि क्यों देखता है और कैसे देखता है। तो इसका उत्तर है कि इसलिए देखता है कि परमात्मा उसके साथ रहता है। जो हमारी चेतना हम अनुभव करते हैं, वह आत्मा परमात्मा का समावेश का प्रतिबिंब है। और जो इस बात को जानता है कि परमात्मा उसके साथ न कभी अलग हुआ था अतीत में, न अलग होगा वर्तमान में, और न कभी बिछड़ेगा भविष्य में। यानी कि ये दो जो है स्थितियां निश्चित है। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुद को परमात्मा के साथ ही रखता है। जैसे एक नवजात शिशु को एक माता अपने हृदय में लगाए रखती है, उसी प्रकार परमात्मा आत्मा को अपने हृदय में रखकर ही शरीर का पालन पोषण करता है। जो इस सत्य को जानता है, फिर वह कोई शरीर की उपाधि नहीं लेता। जैसे कि आपने शरीर की बहुत सी उपाधियों को ग्रहण किया हुआ है, माता पिता, गुरु, भाई बहन, देश का, समाज, ये सब उपाधियां शरीर की है, जो आपने अज्ञानवश धारण किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही आपको ज्ञान होता है कि आपका जो तत्व है, एलिमेंट है, वो दिव्य है, स्पिरिचुअल है, और उसके साथ एक और एलिमेंट हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो परमात्मा है। यानी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, एक ऐकत्व है हमेशा। ऐसा व्यक्ति फिर चाहकर भी परमात्मा से अलग नहीं होता। वह परमात्मा की शरण में अपने आप पहुंच जाता है, बिना प्रयत्न किए, बिना इच्छा किए। ये बात है। तो इस तथ्य को अगर आप समझें तो फिर यह अज्ञान ही आपके मूल दुखों का कारण है, क्योंकि आप अज्ञानवश ही खुद को शरीर समझे हुए थे, और जो शरीर से संबंधित उपाधियां थी वो आपने धारण की थी। लेकिन जब आपको पता चल गया कि आपका तत्व चैतन्य है और परमात्मा भी चैतन्य है, और चैतन्य आत्मा परमात्मा एक साथ जुड़े हुए इस शरीर को धारण किए हुए हैं, तो फिर आप शरीर में आसक्त नहीं होंगे चाह कर भी। तो इसको कहते हैं अनिश्चित मुक्ति का पा जाना, मुक्ति का मिल जाना। ये बात को विशेष ध्यान में रखिए।
तो ज्ञान जो होता है भगवान का, भगवान के मुख से निकला हुआ ये गीता का ज्ञान आपको उसी क्षण मुक्त कर, आगे नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि न ही न यस्यात्मनमात्मानम्, वह फिर आत्मा से आत्मा की गति को प्राप्त करता है और दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो ये आप इस बात को याद रखिए और अपने आप को दिव्य बनाइए। भौतिक स्तर पर मत अपना जीवन निर्वाह करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी।